अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मेरा नाम वकास अहमद है और मैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू हूँ एफबीआर के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन जो हमारे यहाँ पाई जाती है वो डिस्कस करूँगा। और वो मिसकॉन्सेप्शन ये है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर आप एक प्रॉपर्टी को सेल करने जा रहे हैं तो आपको उसके लिए यकीनन 7E के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। तो मिसकॉन्सेप्शन ये है कि ये जो 7E का सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को ही मिल सकता है जो लोग अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और रिटर्न के अंदर वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर करते हैं अपनी कैपिटल एसेट्स के हेड के अगेंस्ट। और उसके बाद जब वो रिटर्न सबमिट करते हैं तो उनके बाद एक 7E का जो फॉर्म है वो जनरेट होता है। 7E के फॉर्म जनरेट होने के बाद वो जो प्रॉपर्टी रजिस्टरिंग अथॉरिटी होगा जो ये सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, आपको उनको ये जो है 7E का सर्टिफिकेट है ये प्रोड्यूस करना होगा और उसके बाद जो है आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो कि एफबीआर के पास रजिस्टर्ड नहीं है या वो लोग जिनके लिए एफबीआर के पास रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है, वो लोग अपनी किसी तरह की प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। अगर ये आपकी ये मिसकॉन्सेप्शन है तो ये बिल्कुल गलत है। एफबीआर के पास एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर ये बताया गया है कि हर टैक्स पेयर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो सेल कर सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन के लिए लाजमी है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करें, रिटर्न के अंदर उसको डिक्लेयर करें। बट अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उस सूरत के अंदर भी आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो सेल कर सकते हैं। और उसको प्रॉपर्टी को अगर आप सेल करने जा रहे हैं तो उस सूरत के अंदर आपको एफबीआर की जानिब से एक 7E का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। आज की वीडियो में देखेंगे कि हम 7E का सर्टिफिकेट किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा एफबीआर की जो ऑफिशियल पोर्टल है आयरस का, उसकी वेबसाइट पर irs.fbr.gov.pk जाने के बाद हम जब इसको क्लिक करते हैं तो जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वो भी इसी पोर्टल के ज़रिए जाएंगे और अपना 7E का सर्टिफिकेट निकालेंगे। और जो लोग एफबीआर की साथ रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका आयरस पोर्टल नहीं बना हुआ, वो भी यहाँ पर ही आकर अपना 7E का जो फॉर्म है सर्टिफिकेट है वो यहाँ से क्रिएट करेंगे। जब हम आयरस की लॉगिन के होम पेज के ऊपर आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें से एक ये वाला हमारे पास ऑप्शन है 7E कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 7E। यहाँ पर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए चलान क्रिएट करने के लिए और 7E का सर्टिफिकेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो वो हमसे कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो कॉल फॉर कर रहा है। रजिस्ट्रेशन पहले है पर्टिकुलर्स ऑफ ऑनर, उसके बाद है रजिस्टरिंग अथॉरिटी की डिटेल्स, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर होगा प्रॉपर्टी की डिटेल, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी। और जब हम सबमिट करेंगे तो हमारा 7E का फॉर्म और सर्टिफिकेट जो है वो हमें मिल जाएगा। हम यहाँ पर आएंगे रजिस्ट्रेशन टाइप में, तो यहाँ पर CNIC या NTN के ज़रिए हम क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए जा रहे हैं तो हम CNIC पे क्लिक करेंगे। CNIC पे क्लिक करने के बाद CNIC ऐड करेंगे। CNIC ऐड करने के बाद जो टैक्स पेयर है उसका नाम, जो प्रॉपर्टी सेल करने जा रहा है उसका नाम ऐड करेंगे, उसका ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, उसके बाद टैक्स पेयर का सेल नंबर ऐड करेंगे, टैक्स ईयर, किस टैक्स ईयर का आप 7E का सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं वो हम देखेंगे। तो क्योंकि 7E का सर्टिफिकेट दो तरह के एसेट्स के अगेंस्ट इशू होता है, तो यहाँ पर हम टैक्स ईयर 2023 चूज़ करेंगे। टैक्स पेयर का रेजिडेंशियल एड्रेस लिखेंगे, बिजनेस एड्रेस लिखना क्योंकि स्टैटिक नहीं है तो लिखना लाजमी नहीं है। अगर आप चाहें तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस एड्रेस लिखेंगे, अदरवाइज आप नहीं लिखेंगे। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद अब हम आएंगे रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, कहाँ पर आप ये ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं उसकी डेट। तो प्रोविंस में आएंगे तो हम पंजाब में फॉल करते हैं, पंजाब चूज़ करेंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट हम चूज़ करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद हम किस तरह वो जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह की एरिया के अंदर मौजूद है, वो तहसील में है, टाउन में या हाउसिंग सोसाइटी में है। तो हम यहाँ पर अपनी इसके अकॉर्डिंगली फील्ड चीज़ चूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ तहसील को। उसके बाद उस तहसील के अंदर जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी होगी, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी, अगर आप डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर रहे हैं और तहसील को चूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद आपकी वो जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है वो जिस RTO में फॉल करते हैं वो आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली वही आप चूज़ करेंगे। अच्छा, इस तरह हम रजिस्टरिंग अथॉरिटी की जो डिटेल है वो हम ऐड कर चुके हैं। अब हम ऐड करते हैं प्रॉपर्टी की डिटेल, प्रॉपर्टी टाइप।
प्रॉपर्टी टाइप हम एक रेजिडेंशियल ओपन प्लॉट को सेल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम रेजिडेंशियल प्लॉट चूज़ करेंगे। उसके बाद उसकी मेजरमेंट, वो प्लाट कितना है, जो मेरा जो प्लाट हम ले रहे हैं उसकी जो एरिया है वो मरलस के अंदर है, उसका एड्रेस वो है कहाँ पे, तो हम उसका एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद हम चूज़ करेंगे उसकी तहसील और डिस्ट्रिक्ट। तो हमने अपनी तहसील और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी हम बेचने जा रहे हैं उसका टोटल एरिया कितना है वो चूज़ करेंगे। नीचे है हमारे पास इज़ दिस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड। अगर तो आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, लेकिन उसके बाद आप उसका कवर्ड एरिया बताएंगे। और अगर आपकी प्रॉपर्टी अनकंस्ट्रक्टेड है तो फिर आप नो पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं एक ओपन रेजिडेंशियल पार्ट को सील करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं नो के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद उस एसेट की जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है वो हम देखेंगे कि वो डिक्लेयर्ड वैल्यू उसकी कितनी है। अगर उसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू लेट्स सपोज एक 11 लाख है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आज के हिसाब से हम देखते हैं, तो मैं ऐड कर रहा हूँ 25 मिलियन। तो टैक्स ऑन डीम्ड इनकम वो ऑटोमेटिकली निकाल रहा है। आपको पता है कि डीम्ड इनकम होती है आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू उसका 20%, और उस उसका 5% जो है वो हमारा टैक्स होता है। तो नेट इफेक्ट इसका क्या होता है 1%। 2.5 मिलियन का इसने इसने टैक्स कैलकुलेट किया सेक्शन 7 ही 25,000। उसके बाद हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पे जब हमने क्लिक किया तो हमारे सामने आ गया PSID। PSID हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस PSID की पेमेंट हम करेंगे। ये हमारे सामने 7E का एक PSID आ रहा है। ये PSID हम पे करेंगे, और पे करने के बाद हम यहाँ पर आकर इसका जो स्टेटस है वो फाइंड करेंगे, पेड है या अनपेड है। आईडी को यहाँ पर डालने के बाद PSID नंबर यहाँ पर हम डालेंगे। डालने के बाद सर्च करेंगे तो एक वेरिफिकेशन कोड, 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाला एक कोड जो है वो हमारे ईमेल पे रिसीव होगा। ईमेल पे जो कोड रिसीव होगा उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सबमिट करेंगे तो हमारे सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें बताया जाएगा कि आपके जो CPR है वो जनरेट हो चुका है पेमेंट करने के बाद। ये काम हम करेंगे, पेमेंट करने के बाद CPR जनरेट हो चुका होगा। उसके बाद एक ऑप्शन हमें यहाँ पर अपीयर होगा हमारे सामने, जहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड द सर्टिफिकेट। आप वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आप वही सर्टिफिकेट जो है वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को प्रोड्यूस करेंगे, और आपकी ये प्रॉपर्टी की सेल की ट्रांजैक्शन जो है ये फाइनलाइज हो जाएगी। सो आज की वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हम किस तरह से अपनी एक बीइंग एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अपना 7E का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।